चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां बनी, क्या कुछ माहौल बना, और सारी चीज़ों की जानकारी के लिए पहुंचे हैं राजेंद्र बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बाबूजी आज क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है? देखो, परिस्थिति आज कल से 50 रुपये तेज है अच्छा और बढ़िया मालों में 100 रुपये तेज है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो मंडी में 3 दिन से माल है, वो पहले जो माल हुआ करता था उससे करीबन 60 पैसे है। आज हालांकि नया प्याज जो अलवर का है, राजस्थान का, वो करीबन 8,000 कट्टा आया है, पर इस वक्त 15,000 कट्टा होना चाहिए। किसान रोक के ला रहे हैं और अच्छी बात है। जब तक रोकेंगे तब तक बाजार नहीं गिरेगा। पुराना भी कम आने लगा है जी हालांकि कल तो 10 था, आज 25-26 है जी। लेकिन पुराने प्याज में भी 50 रुपये 100 रुपये की बढ़िया में तेजी है। और हल्का वही है, हल्का तो ग्राहक कम ले रहा है, उसमें भाव तेज नहीं है जी। कुल मिला के ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है कि कोई बाजार बता नहीं सकता क्या रहेगा। अगर कोई कहेगा तो झूठ कहेगा। अब तो एक बात है कि जितनी आमदन है उस हिसाब से भाव खुलेगा। प्याज ज़्यादा है जी खेतों में भी और स्टॉक में भी, पर लोगों के दिमाग में तेजी है और वो कम भेज रहे हैं, कम ला रहे हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगर कम आएगा तो बाजार बढ़ जाएगा, ज़्यादा आएगा तो गिर जाएगा। लेकिन ऐसा फिलहाल लगता है कि जो बाजार ये चल रहे हैं 10 रुपये से लेके और 30 रुपये तक, ज़्यादातर प्याज बिक रहा है 15 से 20। ये चलते रहेंगे कुछ टाइम तक। गुजरात में प्याज निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन 10-15 दिन बाद वो पूरा जोर मार देगी। निकल रही है 15-20 दिन से। अलवर का भी यही हाल है। किसान इसलिए रोक रहे हैं कि भाई बाजार तेज होगा। तो मैंने पैसे बताया कि बाजार 10 से 30 के बीच में रहेगा। ज़्यादा आएगा 20-30 हो जाएगा, कम आएगा 10-20-25 हो जाएगा जी। यही बाजार अब चलेंगे। बाबूजी अगर बात करें निर्यात की, कुछ संभावनाएं वगैरह बन रही हैं, क्योंकि तुर्की ने ये कहा है कि अभी जो निर्यात वहाँ से गल्फ कंट्रीज़ में हो रहा था वो फिलहाल बंद कर रहा है। देखिए, निर्यात तो हो रहा है देश से, और जब से उन्होंने बंद करा तब से यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। प्याज राजस्थान से भी निर्यात के लिए जा रहा है और महाराष्ट्र वगैरह से तो जा ही रहा है, एमपी से। तो निर्यात तो हो रहा है, निर्यात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है जी। परंतु इस वक्त जो प्याज पुराना है जी उसमें 10% भी निर्यात के लायक नहीं है। और नया प्याज जो महाराष्ट्र का निकल रहा है वो या तो बीज वाले ले रहे हैं बहुत तेज, या निर्यात वाले ले रहे हैं बहुत तेज। तो उसमें भी वहाँ 15-20 दिन है अभी पूरी तरह निकलने में। जी। प्याज 4 राज्यों में नई निकल आई है, राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। ये विषय अलग है कि महाराष्ट्र में, एमपी में थोड़ी कम है अभी, गुजरात में भी थोड़ी कम है अभी, लेकिन अगले 15 दिन में भरपूर आ जाएगी, 20 दिन में। तो इसलिए उससे ज़्यादा पुराना प्याज पड़ा है, अभी सब जगह पड़ा है। राजस्थान में भी पड़ा है, गुजरात में भी पड़ा है, एमपी और महाराष्ट्र में भी पड़ा है। चाहे लोग कुछ कहें, माल काफ़ी पड़ा है। और ये पूरा अगला महीना दिसंबर आएगा, तो इसलिए ये सोचना कि कोई तेज़ी आ जाएगी, और ये भाव भी तेज है। 15 से 25 या 15 से 30 का बाज़ार नॉर्मल बाज़ार नहीं है। अगर किसान को या व्यापारी को ये समझ आना चाहिए कि पिछले जो नॉर्मल रेट से प्याज करीबन 5 से 10 रुपये तेज बिक रहा है। हल्का 5 रुपये तेज है, बढ़िया 10 रुपये तेज बिक रहा है, जो भाव होते हैं इन दिनों नॉर्मल। वैसे तो 100 रुपये भी भाव कम है। तो इसलिए यही सोचना चाहिए कि 2-4 रुपये बढ़ गए या कम हो गए, वो आमदन पे है। आमदन बढ़ेगी तो रेट यही रहेंगे, या 2-4 कम हो सकते हैं। कम आ जाएगी तो 2-4-5 बढ़ जाएंगे, या ये रहेंगे। बाबूजी इस समय जो हमारे खैरतल के या राजस्थान के जो किसान हैं, उनका जो रुझान है दिल्ली की मंडियों की तरफ है
या राजस्थान में भी वो अपने मालों को बेच रहे हैं? राजस्थान में हमेशा ज़्यादा बिकता है जब से राजस्थान की मंडियाँ खुली हैं। पर इस साल अभी तक जितना माल दिल्ली में आता था उससे कम आ रहा है। और ये बात नहीं है, राजस्थान की मंडियों में भी कम आ रहा है, उनमें भी जितना इन दिनों में आता था उससे कम है। कुल मिला के किसान रोक के प्याज ला रहा है, उसे लग रहा है कि तेजी आएगी। और वैसे अच्छा है, रोक के ला रहा है तो बाजार टिका हुआ है। जैसे पिछले से पिछले साल तक लाता था, एकदम ले आया सारा किसान तो भाव गिर जाता है। रोक रोक के लाना चाहिए। और मैं तो फिर कहता हूँ कि जिसका प्याज का वजन बढ़ रहा है उसे अभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कोई खतरा दिख नहीं रहा। बाबूजी अगर बात करें आज टोटल आवक मंडी में कितनी है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। देखो, टोटल आवक करीबन 8,000 कट्टा तो नया है राजस्थान का, और कोई 31-32 गाड़ी पुराना है, 5 नेफेड, 26 आड़तियों के पास जी। तो ये पोजीशन है। और राजस्थान के खैरतल की आज जो पोजीशन है, भाव है, वो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। देखिए, भाव आज 100 रुपये तेज है, जो कल था परसों था उससे 100 रुपये तेज है खैरतल का। खैरतल। अच्छा, और बाकी जो कूचामन या रिंगस वगैरह से जो माल आते हैं उनका इस समय क्या उठाव है इसके वो आगे? माल तो बुढ़े हो गए, बेकार हो गए, जैसा आएगा वैसा बिकेगा। मुझसे किसान पूछते हैं क्या भाव है, मैंने कोई भाव नहीं है, यहाँ ले आ, भाव किसान वो बताएगा खरीदार। सही बात। क्यों? आप तो कहते हो बढ़िया है, पर यहाँ आता है तो छिलका नहीं होता जी, या उगा हुआ होता है या रंग बदल गया है। अब कोई ये कहे कि मेरे पास प्याज अच्छा पड़ा है राजस्थान में, तो होता है 2-4% हो सकता है, वरना बाकी बातें झूठी हैं। जी। बाबूजी इस समय मंडी में नेफेड जो है उसकी हमारे मंडी के जो आड़ती हैं उनके पास में नेफेड के माल बहुत कम नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या ग्राहक का रुझान नहीं है नेफेड के माल की तरफ? नहीं, ग्राहक का रुझान तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर रिटेल ला के बेचो, जब मंडी से 2-3 रुपए किलो सस्ता मिलेगा तो क्यों नहीं लेगा हर आदमी। लेकिन आड़ती नहीं ला रहे क्योंकि सब पे माल आ रहा है। जब उन पे अपने पास माल खुद का बिक्री का आ रहा है तो नेफेड से क्यों लाएंगे? बिल्कुल। पर फिर भी नेफेड का बिक रहा है, कोई दिक्कत थोड़ा है। जी। बाबूजी अब अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक अपने मालों को रोका हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद लगा रखी है, क्या लगता है आगे कैसे क्या करें वो? देखो भाई साहब, 2, 4, 5 की तो कोई कसम खा नहीं सकता, पर पुराने प्याज वालों को मैं कहूँगा कि वो जितनी जल्दी अब बेच लेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि जो प्याज हमारे पास आ रहे हैं जी, छिलका कमज़ोर है, 8 आने पे छिलका नहीं है, या रंग बदल गया, चॉकलेट कलर आ गया है, जी, या उग गया है। जी, 3 गाड़ी है मेरे पास, तीनों का बुरा हाल है। जी, तो जिसका आज नहीं है कह रहा है अच्छा है, उसका कल होने वाला है, क्योंकि ठंड पड़ गई है। बिल्कुल। एक चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस कर चुके। जी, तो इन हालात में मैं तो यही कहूँगा, कोई ऐसी तेजी नहीं आनी, जो बेच लेगा वो बढ़िया रहेगा। और मैं लगातार बहुत दिन से कह रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि जिसके पास पुराना प्याज है वो बेच ले, नया भी तैयार है बेच ले। जी, मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ कि जिनका वजन बढ़ सकता है वो वजन बढ़ाएं, 2 तरीके से। पहला तो मुझे नहीं लगता कि अभी बाजार कोई ज़्यादा गिरेगा, चल रहे, कभी 2-4 बढ़ गया, कभी 2-4 गिर गया। पर अगर आप जल्दी उखाड़ते हो, 100 किलो का 60 या 70 किलो लेते हो, जी, आपको पैसे भी कम मिलेंगे, और ये नेशनल लॉस है। राष्ट्रीय कोष जो का चीज़ घाटा है। 100 किलो पैदा हो सकती है, आप 60 किलो 70 उखाड़ लो, वो भी बात बढ़िया नहीं है। क्या बात है। और दूसरा, रेट भी यही रहने वाले हैं, 2-4 कमती बढ़ती है। जी, तो अगर 2-4 कम भी हो गए तो आपका वजन बढ़ जाएगा 10 रुपए का, तो उसमें भी फायदा है। बिल्कुल आपने सही पर कहा। जिनका तैयार है जी, वो बेचे, रोके ना, जितना सूखेगा उतना घाटा ही, आगे तेजी नहीं आ रही। जी। बाबूजी आज अपने पास महाराष्ट्र वगैरह से भी प्याज है क्या? बिल्कुल, 2 गाड़ी है। अच्छा, कौन कौन से बेल्ट से है? ये अहमदनगर से है जी। तो उनका कैसा रुझान है यहाँ पे जो ग्राहक है? घटिया माल है, उगे हुए माल है, बेकार माल है, जी, बेच रहे हैं। जो मोटे हैं बल्कि तब भी हल्के हैं, माल बढ़िया नहीं है। जी, बढ़िया माल तो वहीं बिक जा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, मंडियों में जो आ रहे हैं हल्के आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वहाँ से साउथ भी जा रहा है काफी मात्रा में। बिल्कुल जाता है, हमेशा जाता है, कोई नई बात थोड़ा है। जी, जी। साउथ तो जाता ही है महाराष्ट्र से। लेकिन वहाँ पे जो लॉस हुआ है कॉप्स में, वहाँ लॉस हुआ है, इस वजह से ज़्यादा कुछ थोड़ी तादाद देखी जा रही है क्या?
क्या मतलब? मतलब वहाँ जो फसल में फ्लड वगैरह आया था वो साउथ तो हर में। साल आता है भाई, हर साल जाता है, ये नॉर्मल रूटीन है। जी लोगों को बहकाने की आदत है। वहाँ हर साल बरसात होती है, हर साल खराब होता है। जिस दिन वहाँ खराब नहीं होगा, ये प्याज 5 रुपए 10 रुपए बिकेगा यहाँ। सही बात है। ये प्याज की तेजी सिर्फ इसीलिए है, ज़्यादा तेजी जो होती है जी कि वहाँ खराब हो गया। जिस दिन साउथ का प्याज खराब नहीं होगा, बिल्कुल। इंद्र देवता उन पे नाराज नहीं होंगे, उस दिन ये जितना स्टॉक वाले हैं, इनके आधे पैसे भी नहीं उठेंगे। जी बिल्कुल। चलिए बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अच्छी जानकारी हर बार मिल रही है और उम्मीद करेंगे आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद आप। जी, एक बार मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस बताइए। मेरी फर्म का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर है। मोबाइल नंबर 98 102 61 648। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद आपका। जी, और बाबू जी का एक बार आपको बोर्ड दिखाता हूँ मैं। चलिए ये देखिए, ये इनका बोर्ड है। जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिएगा।